बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पाकिस्तान में जहां हम आए रोज मीडिया पर कोई ना कोई बुरी खबर देखते हैं, वहीं पाकिस्तान के लिए तारीखी खुशखबरी यह है कि पाकिस्तान ने नाइजीरिया के साथ JF-17 थंडर की डील साइन कर ली है और पाकिस्तान एयरवेनेटिकल कम्प्लेक्स कामरा ने नाइजीरियन एयरफोर्स की 57वीं सालगिरह के मौके पर इनकी फजाइया को एक पुरवकार तकरीब के दौरान 3 JF-17 थंडर त्यारे बाज़ाब्ता तौर पर हवाले कर दिए। इसी तरह वस्ती एशिया के मुल्क ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की पाकिस्तान आमद के मौके पर दोनों ममालिक में जहां तालीम, तिजारत, सेहत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ, वहीं दिफा और सिक्योरिटी में ताउन पर भी याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। नाज़रीन, ये तारीखी खुशखबरियां हैं जिनसे जाहिर होता है कि पाकिस्तान दिफाई सनत में आगे बढ़ रहा है। अब ये मुल्क असलहा खरीदने वालों में से तो है ही, लेकिन अब बेचने वालों की सफ में खड़ा है। और अपनी इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की इन दफाई डील्स के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे अब मैदान में आगे बढ़कर दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक को अपनी मुट्ठी में करने लगा है। नाज़रीन, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान तय पाए जाने वाले एक ऐसे ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत पाकिस्तान वस्ती एशियाई रियासत को असलहा भी फरोख्त करने का इरादा रखता है। अगरचे पाकिस्तान दुनिया के उन 10 सरे फहरिस्त ममालिक में शामिल है जो असलहे के बड़े खरीदार हैं। पाकिस्तान अपनी जरूरत का दिफाई सामान चीन के अलावा रूस और इटली से हासिल करता है। ताहम गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान की अपनी असलाह साजी की सनत भी तेजी से तरक्की कर चुकी है। इस सनत के तहत मुल्क के 5 बड़े इदारे न सिर्फ अपनी जरूरत का सामान पूरा करने में मददगार साबित हो रहे हैं, बल्कि वो अब बाज मसनूआत बरामद भी कर रहे हैं। इन इदारों में वाह कैंट की पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कामरा में कायम पाकिस्तान एयरवेनेटिकल कम्प्लेक्स, हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला, नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन और कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स के इदारे शामिल हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में कौन सा असला तैयार हो रहा है और पाकिस्तान आर्मी इसे कैसे एक्सपोर्ट कर रही है। असला तैयार करने के हवाले से हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में छोटे और दरमियाने हथियारों, एम्यूनेशन जिसमें छोटे हथियारों से लेकर एयरक्राफ्ट और एंटी एयरक्राफ्ट एम्यूनेशन, आर्टिलरी, टैंक और एंटी टैंक एम्यूनेशन, मार्टर, गोले और दीगर हथियार शामिल हैं, तैयार किए जाते हैं। इसी तरह हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में मुख्तलिफ टैंक्स, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और दीगर दिफाई मसनूआत तैयार की जाती हैं। पाकिस्तान के तैयार करदा अल खालिद टैंक, अल जर्रार टैंक, APC तलहा, TVCs और अल हदीद टैंक अहम और मारूफ मसनूआत में शामिल हैं। अगर पाकिस्तान के एयरवेनेटिकल कम्प्लेक्स की बात करें तो वहाँ JF-17 थंडर तैयारों, ड्रोन तैयारों समेत हल्के सुपर मुश्ताक तैयारे तैयार किए जाते हैं। जबकि इसके अलावा तैयारों की ओवरहॉलिंग, मुरम्मत और असम्बलिंग के साथ साथ एविएशन हार्डवेयर का काम भी किया जाता है। इसी तरह NRTC की अगर बात की जाए तो वहाँ भी जदीद मिलिट्री आलात जिनमें रेडियोज, डिजिटल इंटरकॉम सिस्टम, फील्ड फोन्स, जैमर्स, डिजिटल फॉरेंसिक, मुख्तलिफ रोबोट्स, सर्विलियंस व्हीकल सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम, रिडॉर्स और दीगर आलात तैयार किए जा रहे हैं। जबकि कराची शिपयार्ड में बहरी जहाजों, बहरी जंगी जहाजों और सबमरीन्स के साथ साथ छोटे बड़े ऑयल टैंकर्स, बड़ी क्रेन्स, LPG स्टोरेज टैंक्स की तैयारी और इनकी मुरम्मत का काम किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ये असलाह कैसे और किसे सपोर्ट कर रहा है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान दिफाई पैदावार में काफी तरक्की कर चुका है। पाकिस्तान के क़याम के वक्त हिंदुस्तान में 16 फैक्ट्रियां थी जो सभी मुल्क के मशरकी या शुमाली इलाकों में थी। इनमें कोई एक भी यहाँ कायम नहीं थी, सभी भारत ही के पास गईं। आज पाकिस्तान टैंक, एम्यूनेशन, हत्ता के जहाज बनाने की भी सलाहियत रखता है। न सिर्फ अपनी दिफाई जरूरत को पूरा किया जा रहा है, बल्कि इन आलात और मसनूआत को बरामद भी किया जा रहा है। रमाबर्स पाकिस्तान ने तकरीबन $10 करोड़ की दिफाई मसनूआत बरामद की हैं। अब से एक दहाई कबल तक यह बरामदात $3 से $4 करोड़ की होती थी। बेहतरीन सूरत हाल का अंदाजा लगाने के लिए हम आपको बताते चले कि पाकिस्तान की पैदावार जनूबी एशिया के ममालिक जिनमें श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल हैं के अलावा मशरिक वस्ता और बाज यूरोप के ममालिक को भी बरामद की जाती है। हिटलर एंड कोक नामी जर्मन कंपनी ने पाकिस्तान को G3 असले की टेक्नोलॉजी दी थी। फिर पाकिस्तान ने इसे खुद भी तैयार किया। जब इस कंपनी को अपनी पैदावार से इजाफी पैदावार दरकार होती थी तो वो पाकिस्तान ही से मंगवाते रहे हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की मसनूआत मियारी होने के साथ निस्बतन सस्ती होती हैं। इन वजूहात के बायस ये बात वसूख से कही जा सकती है कि पाकिस्तान अब दिफाई मसनूआत को बड़े पैमाने पर बरामद करने के काबिल हो गया है और ताजिकिस्तान की दिफाई और सिक्योरिटी जरूरियात को पूरा किया जा सकता है। अब तो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान को हाई वैल्यू आलात जैसा कि JF-17 थंडर जंगी जहाज के भी ऑर्डर मिलना शुरू हो चुके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, हाल ही में पाकिस्तान ने 3 ऐसे तैयारे नाइजीरिया के हवाले भी किए हैं। इस डील की तकरीब में नाइजीरिया के वजीर दिफा मेजर जनरल रिटायर्ड बशीर मगाशी ने नाइजीरियन सदर की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए बतौर मेहमान खसूसी तकरीब में शिरकत की, जबकि पाक फजाइये के नायब सरबराह एयर मार्शल सैयद नुमान अली को तकरीब में शिरकत के लिए खसूसी तौर पर मदऊ किया गया। इस तारीखी मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी ने कहा कि हम सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए नाइजीरियन फजाइया की सलाहियतों को बढ़ाने, दो तरफा ताउन और शराकत दारी के लिए पाकिस्तान और पाक फजाइया के ममनून हैं। याद रखें, ये सिर्फ एक डील है।
कई ममालिक से इस बारे में मुज़ाकरात हतमी मराहिल में बताए जाते हैं, क्योंकि JF-17 थंडर जैसा त्यारा रखने के लिए बहुत से ताकतवर ममालिक तरसते हैं। याद रखें, बेहतरीन खुसूसियात और जदीद आलात से आरास्ता JF-17 थंडर त्यारे पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से तैयार किए गए हैं। चीन के टेक्नीशियंस की मदद से पाकिस्तान में तैयार किए जाने वाले JF-17 थंडर कम वजन मल्टी रोल त्यारे हैं, जो आवाज की रफ्तार से 2 गुना ज्यादा रफ्तार से 55,000 फीट की बुलंदी तक परवाज करने की सलाहियत रखते हैं। और ये त्यारा रफाल का बेहतरीन अंदाज में मुकाबला कर सकता है, जो कि इंडिया ने फ्रांस से खरीदे हैं। इस त्यारे की तैयारी, अपग्रेडेशन और ओवरहॉलिंग की सहूलियात भी मुल्क के अंदर ही दस्तयाब हैं, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इस त्यारे की तैयारी के मराहल को यकीनी बनाने के लिए किसी भी दूसरे मुल्क का मोहताज नहीं है। दफाई अमूर के माहिरीन के मुताबिक JF-17 थंडर त्यारा F-16 फैल्कन की तरह हल्के वजन के साथ साथ तमाम तर मौसमी हालात में जमीन और फजाई अहदाफ को निशाना बनाने वाला हुम्मा जहद त्यारा है, जो दूर से ही अपने हदफ को निशाना बनाने वाले मजाइल से लैस है। JF-17 थंडर जमीन पर हरीफ की निगरानी और फजाई लड़ाई के साथ साथ जमीनी हमले की सलाहियत भी रखता है। ये त्यारा फिजा से जमीन, फिजा से फिजा और फिजा से सतह आब पर हमला करने वाले मिसाइल सिस्टम के अलावा दीगर हथियार इस्तेमाल करने की सलाहियत भी रखता है। नाज़रीन, माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी तैयार करदा मुश्ताक त्यारे, जो तरबियत के साथ नकलो हमल, एयर सर्विलियंस और दीगर दिफाई मकासद के लिए बेहतरीन तस्वुर किए जाते हैं, फरोख्त भी किए जाते हैं, जबकि इनकी तलब अब भी मौजूद है। नाज़रीन, पाकिस्तान की दिफाई सनत दुनिया में तरक्की पा रही है और लोग पाकिस्तान के असलाह को बहुत सराहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुनासिब मकदार में असलाह बरामद कर रहा है। मुस्लिह अफवाज के लिए हथियारों की मुकामी तैयारी से अब न सिर्फ अमरीका पर पाकिस्तान का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है, बल्कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क का असलाह के हवाले से मोहताज नहीं रहा। पाकिस्तान की दिफाई पैदावार की वजारत का पाकिस्तान के किसी भी मुल्क पर इन्हिसार के खात्मे में अहम किरदार है। अब पाकिस्तान दिफाई मैदान में एक शेर की तरह धाड़ रहा है और इसकी धाड़ से दुश्मनों के दिल सहमे हुए जाते हैं, जबकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की असलहे की सनत जबरदस्त किस्म का अरूज देख सकती है। नाज़रीन, आप पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान असलहे के हवाले से जो भी राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके।